अब शुरू कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 3 कर लिया है और मोड का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है और उसकी एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है दोनों, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर एक बार पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने फॉर्मूला ड्राइव, खैर ड्राइव तो नहीं किया, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये बताया हुआ है मैंने उस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है कि कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, इसका रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द मोड, हमको तो जो मेन मकसद है वो डाटा से है। इस डाटा का मोड एंड मीडियन दोनों ही फाइंड करने हैं, मीन एंड मोड दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फॉर मोड के लिए। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं मोड फाइंड करने के लिए, फॉर मोड, क्योंकि दो काम कर रहे हैं ना, मोड फाइंड करना है और मीन भी। तो याद करो मोड के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुई बताओ, 10। तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर 10 है तो मॉडल क्लास किसको लेंगे, मॉडल क्लास किसको लेंगे, 32, 35 इज द मॉडल क्लास, 32, 35। और वो सब वैल्यूज लिखेंगे हम लोग एल कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब 30, एच क्या होगा, क्लास विड्थ मतलब 5, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, F0 मॉडल क्लास से पहली फ्रीक्वेंसी 9, F2 मॉडल क्लास से अगली फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, और अब लिखते हैं मोड। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू एच। ठीक, वैल्यूज रखो, L कितना है यहाँ पर 30 प्लस F1 10, F0 9 अपॉन 2F1 की वैल्यू 10, F0 9, F2 3 और इंटू एच इतना हो गया 5। अब तो कैलकुलेशन है मेन, वो करनी है। 30 प्लस 10 माइनस 9 1 इंटू 5, 10 टू जा 20 माइनस के 12, तो 5 अपॉन 8। तो 30 प्लस, जब 5 अपॉन 8 करोगे, जब 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, तो कितना आएगा 0.625, तो प्लस करके 30.625। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फिलहाल 30.625 इसका मोड आ गया है। ठीक, अब फाइंड करेंगे इसका मीन फाइंड करना है। इधर हम जो टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो जरा याद करो एक बार पहले तो कि मीन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले कर चुके हैं कई बार मीन फाइंड हम। मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल, जो ये क्लास इंटरवल बने हुए हैं इधर, क्लास इंटरवल 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, इसके बाद 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55. The next step is write the class mark of each class interval. Class mark. And how to find the class mark? Lower limit plus upper limit divided by 2. 15 plus 20, 35 divided by 2, 17.5. And now add the class width difference, that is 5 to 22.5, 27.5, 32.5,
37 सब में 5-5 जोड़ते जा रहे हैं, 5-5-5 सब में, 42.5, 47.5, 52.5, ये हम पहले कई बार फाइंड कर चुके हैं। ये मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जो बच्चे इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। इनको जो भी बस एक के निकाल लो, और जो भी सब में डिफरेंस है, सब में 5-5 का अंतर है, 5 जोड़ते आ जाओ सब में। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब विच मेथड टू बी यूज्ड टू फाइंड द मीन, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करें हम मीन फाइंड करने के लिए। देखो डायरेक्ट मेथड तो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में आएगी कैलकुलेशन, तो स्टेप डिवीजन ही लगा लेते हैं। स्टेप डिवीजन में क्या होगा, ए बताओ किसको लूँ और एच बताओ किसको लूँ। ए के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ए हम किसको लेते हैं, ए हम उस नंबर को लेते हैं जो एक्स आई में बीच में पड़ रहा हो लगभग कहीं जाके। तो एक्स आई बीच में कौन आ रहा है, देखो जरा, एक ऊपर छोड़ो एक नीचे से, 2 आ रहे हैं, कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो, ओ यार ग्रुप ले लेते हैं ए भी हम कुछ भी ले सकते हैं, और एच क्या हो गया 5। और इस बार देखो डायरेक्ट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखोगे DI, और DI आता कैसे है XI माइनस A/H, क्योंकि अब से पहले हर क्वेश्चन में मैंने आपको DI जो है वो डायरेक्ट निकाल के बाकायदा दिखा रखा है हर क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि जिसको A मानना है वहाँ 0 आनी है। ये तरीका कब लगाते हैं, जब हम स्टेप वाला मेथड लगाते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड। ये तरीका लगाना है स्टेप डिवीजन मेथड में, कि जिसको A लिया हुआ है वो 0 आएगा बस, और उसके ऊपर -1, -2, -3, नीचे +1, +2, +3, +4। जिसको A माना है वो 0, उसके ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3 4, जहाँ तक भी जाते हैं। वैसे मैंने पूरा ये सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ रख के भी दिखा सकते हैं, मैंने पहले ऐसे किया है। अब क्या होगा, DI इंटू FI इंटू DI, FI की मल्टीप्लाई DI में करो, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, ये 0, ये 3, ये भी 0, ये भी 0, और ये हो गया 8। 34 आ रहा है माइनस का, ये वाला 34, और ये हो रहा है 11। तो समीशन FI DI माइनस के 34 और 11 कितना बच गया 23, और FI को जोड़ के आएगा N, 3 और 9 12 और 8 20 और 10 30 और 35, ठीक। तो मीन होगा कितना, x बार इज इक्वल टू A प्लस, क्या फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन मेथड में, समीशन FI DI अपॉन N इंटू H, कितना है A 32.5, समीशन FI DI कितना आ गया माइनस के 23, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, H कितना है 5, N है हमारे पास 35, तो ये कटेगा 5 7 जा, तो 32.5 माइनस के 23/7, 23/7, इसको डिवाइड करके आएगा 3.29, तो 32.5 माइनस 3.29, और जब इसको माइनस करोगे तो 29.21, ये इसका मीन भी फाइंड हो गया है। तो हमने इसका मोड भी फाइंड कर दिया है, मीन भी फाइंड कर दिया है। और जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना इंटरप्रेट, तो इंटरप्रेटेशन ये है कि जो रेशियो है टीचर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो तो उसका जो मोस्ट नंबर है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी का नंबर है वो तो है 30.625, और इसका जो एवरेज है वो है 29.21, ठीक। वो लिख देगा बात को, बस जरूरत भी नहीं है, बस यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और उनमें तो सिर्फ हमको मोड ही फाइंड करना है बस, ठीक है। ये नोट करो, फिर देखते हैं अभी 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों कर लेते हैं खत्म, छोटे छोटे से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा लाइट सा दिखाई दे रहा होगा ना, ये इधर 1 है, अपनी बुक में देख सकते हो वैसे तो, ये 1 है, ये 3, ये 6, ये 7, ठीक इस तरह से। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट मैचेस में जो टॉप बैट्समैन है उनके द्वारा बनाए गए रनों का डाटा दिया हुआ है। जिन बैट्समैन ने 3000 से 4000 रन बनाए अपने करियर में, ऐसे 4 बैट्समैन हैं। जिन्होंने 4000 से 5000 रन बनाए ऐसे 18 बैट्समैन है। इस तरह का डाटा एक दिया हुआ है, और कह रहा है कि नीचे इस डाटा का मोड फाइंड कर दो बस।
तो मोड फाइंड करने के लिए पहले हमको ये सब वैल्यू चाहिए होंगी। तो ऊपर वाले टेबल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम अब तक करते हुए आए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है, 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मॉडल क्लास क्या होगी, तो मॉडल क्लास इधर क्या होगी भैया, मॉडल क्लास होगी 4000 to 5000 होगी यहाँ पर मॉडल क्लास। और ये सारी वैल्यू लिखो अब देखकर, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 4000, एच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ क्लास 1000, F1 ये वाली फ्रीक्वेंसी 18, F0 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 4, F2 इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 9। तो मोड कितना हुआ, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L कितना है यहाँ पर 4000, F1 18, F0 4 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H मतलब 1000। तो कितना बन गया 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो 14 इंटू 1000, 18 दूनी 36 और 9 और 4 13। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आगे तो 4000 प्लस 14000 अपॉन 23 और इसको डिवाइड करके आएगा 608.69, इसको डिवाइड करके आएगा 608.69। ये मैंने ऐड कर दिया कैलकुलेटर से, तो प्लस करके कितना हो गया 4608.69। वेरी सिंपल आंसर आ गया 4600.69। तो ये इन रनों के डाटा का मोड हुआ। ठीक, कंप्लीट नोट करो इसको। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्टूडेंट नोटेड दैट द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। एक स्टूडेंट ने एक स्पॉट पे खड़ा कहीं पे खड़ा हो गया है, वहां पे जाने वाली कारों को काउंट कर रहा है हर 3 मिनट के टाइम पीरियड में। तो वो डाटा इसने हमको दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के मिनट में कितनी कार वहां से पास हो रही है। तो नंबर ऑफ कार्स 0 से 10 कार की फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 कार पास हुई। ठीक है, तो हमें तो इस डाटा का मोड फाइंड करना है। मोड के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20। तो मॉडल क्लास क्या हुई, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 40 to 50। मॉडल क्लास इज 40 to 50, मॉडल क्लास इज 40 to 50। देखो इधर एल कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मतलब 40, आई क्या होगा विड्थ ऑफ क्लास मतलब 10, F1 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब कि 20, F0 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब 12, F2 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब 11। तो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका मोड फाइंड कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन 2F1, F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 12, F2 मतलब 11 और इंटू H मतलब ये मैंने यहाँ पर I लिख दिया ना, ये H है। ये कभी कभी मैं आई से लिख देता हूँ, मैंने पहले भी लिखा होगा एक दो बार कि कुछ राइटर बुक में क्लास विड्थ को H की जगह I से शो कर देते हैं, तो वो कभी कभी आदत पड़ रहती है। L को भी कभी कभी L1 लिख देते हैं, L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट एंड L2 स्टैंड्स फॉर अपर लिमिट। याद रखना, कभी L1 लिखा है तो लोअर लिमिट होती है, L2 लिखा हुआ है तो अपर लिमिट होती है, I लिखा हुआ है तो क्लास विड्थ होती है।
तो 40 प्लस 20 माइनस 12 2f1 माइनस f2 माइनस क्लास विड्थ। तो 40 प्लस 20 माइनस 12 कितना हो गया 8 और इंटू 10, और ये कितना बन गया 1 और 2 3, 1 और 1 2। तो 40 प्लस 80 अपॉन 17, और 80 को 17 से डिवाइड करके, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौका 68 680, 7 चौका 68 680 प्लस 80 अपॉन 17, तो 76 अपॉन 760 अपॉन 17, और 760 को डिवाइड कर 17 से आ रहा है 44.705, 44.705, ये इसका मोड आ गया है। तो एक्सरसाइज 13.2 भी हमारी आज कंप्लीट हो गई है। 6 क्वेश्चन थे इसमें, 2 वीडियो में हमने पूरे कर लिए हैं, और 3 वीडियो में हमने पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है। पहली वाली वीडियो में हमने मोड का फॉर्मूला, मोड के एग्जाम्पल किए थे एनसीईआरटी के, फिर हमने 2 पार्ट में वीडियो किए। तो इसको सब अच्छे से देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका यूज़, क्योंकि 11th क्लास में भी होने वाला है। मीन मीडियन मोड का यूज़ 11th में भी होगा, ठीक। और अगर कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लेके आ रहे हैं मीडियन, जो कि हमारे इस बुक का लास्ट टॉपिक है। मीडियन भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए आप इसको कीजिएगा अच्छे से।